बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स शुरू की थी, तो हमने चैप्टर नंबर 1 की कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स रैशनल नंबर हैं या इररेशनल नंबर्स हैं। थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर जो है उसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p क्यू इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। फिर हमने देखा था कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स की हमने दो कैटेगरीज डिस्कस की थी। एक हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमने देखा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल भी होते हैं और इररेशनल भी। रैशनल और इररेशनल कब होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं रेकरिंग डेसिमल्स और एक होते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो रेकरिंग भी हो वो रैशनल होते हैं, और वो वाले डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ नॉन रेकरिंग हो वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। साथ में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के नीचे जो है हमारे पास नंबर जो होता है रेडिकैंड जिसे हम कहते हैं, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो या फिर वो एक प्राइम नंबर हो तो वो नंबर जो है स्क्वायर रूट में वो हमारे पास एक इररेशनल नंबर होता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ये 10 पार्ट हैं, सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं। बारी बारी हम इनको देखते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या इररेशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2.353535। अब बेटा जी देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये फाइनाइट है, तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं ये हमने देखा था कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। उसके बाद है 0.66 के ऊपर बार है, तो ये भी हमने देखा था कि अगर किसी डिजिट के ऊपर बार हो तो वो डिजिट जो है वो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स जो है वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे 6 जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये 6 चूंकि रिपीट हो रहा है तो ये रैकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, ये भी हमने देखा हुआ है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद है 2.236067 अप टू सो ऑन। अब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और इसमें पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो किसी मखसूस पैटर्न के साथ जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इररेशनल होते हैं, तो ये हमारे पास एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है उसके नीचे एक नंबर ऐसा आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लें 4 आता है। इसी तरह आप 9 देख लें, 9 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लें 9 बनता है। 16 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह मजीद आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल्स हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये वाला नंबर भी हमारे पास इररेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है आइलर कांस्टेंट ई जो है इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है, ये इक्वल होती है 2.718288284590 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो किसी मखसूस पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं वो भी सारे के सारे इररेशनल नंबर होते हैं। बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ई भी और पाई भी तकरीबन हर साल एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है कि बताएं ये दोनों नंबर्स में से कोई एक या दोनों जो हैं ये रैशनल हैं या इररेशनल है। उसके बाद पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14159265398 अप टू सो ऑन। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसमें डिजिट्स जो हैं आफ्टर डेसिमल वो एक मखसूस पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो भी सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी इरेशनल है। उसके बाद है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर्स का सम हो, दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस हो, या एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम, या एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस हो, तो उसके बाद वो जो आपको रिजल्टिंग में नंबर मिलता है वो इरेशनल होता है। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। 5 हमारा रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 11 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट के नीचे है। तो ये वाला नंबर जो है स्क्वायर रूट 11 चूंकि इरेशनल है, इसकी वजह से ये सारा नंबर जो है ये एज अ होल अगर हम देखेंगे तो ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 3 जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 13 भी एक इरेशनल नंबर है, और दोनों का सम जो है वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये अभी कोई चौथी पांचवी दफा हम देख रहे हैं कि जब आपके पास स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के नीचे जब आपके पास नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो नंबर जो है वो इरेशनल होता है। उसके बाद है 15/4। ये बेटा जी आपके पास नंबर जो है वो पहली जो डेफिनेशन हमने देखी है p/q वाली, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। p की जगह पे 15 है, q की जगह पे 4 है, p/q की फॉर्म में गिवन है, तो ये वाला नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये नंबर जो है देखने में आपको लग रहा होगा कि ये इरेशनल नंबर है, यहाँ पे 2 है, माइनस है, ये स्क्वायर रूट 2 इरेशनल होता है, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है तो ये इरेशनल है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो एक तो रैशनल हो सकती है, दूसरे नंबर पे वो इरेशनल भी हो सकती है। तो हम ऐसे अंदाजे के साथ इसको नहीं बताएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है, पहले हम इसको सॉल्व आउट करके देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या आता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, विकास के साथ मैं लिख रहा हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बराबर होता है एग्जैक्टली ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब ये आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाएं। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस b का स्क्वायर होता है तो b की जगह पे है स्क्वायर रूट 2, इसका ले लें स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लें 4, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा, तो 4 - 2 होता है 2। 2 जो है अब देखें, ये आप इसको अगर लिखना चाहें 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो ये आपका p/q की फॉर्म में नंबर आ गया है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये 2 अगर रैशनल है तो इसका मतलब है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर्स हमारे पास हैं, पहला पार्ट जो है उसमें स्क्वायर रूट 2 है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको नंबर लाइन पे क्योंकि स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, ये रैशनल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले जो है एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, आप जानते हैं पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम सब बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है, इसको उर्दू में कहते हैं मसला फिसागोरस। अब पैथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों को पता है कि जो पैथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे फुलफिल होता है, उसके ऊपर इसको ये राइट एंगल ट्राइंगल को सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा अगर आपको ट्राइंगल लेते हैं तो उस पर ये सेटिस्फाई नहीं होता। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी मसलस जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो उसको हम कायमतु जाविया मसलस कहते हैं। तो ये होता क्या है हमारे पास, ये हाइपोटेनस स्क्वायर जो है राइट ट्राइंगल का वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारे पास राइट ट्राइंगल है बेटा जी। इसकी ये बेस है हमारे पास,
ये परपेंडिकुलर है और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। बेस जो है इसकी मैं वो 1 लेता हूँ, परपेंडिकुलर जो है उसको भी हम 1 ले लेते हैं, हाइपोटेनस को कहते हैं x। अब इसके ऊपर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर उसकी जगह पे x है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लें, प्लस परपेंडिकुलर कितने हैं वो भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है, प्लस यहाँ पे फिर 1 का स्क्वायर है तो ये भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर जो है वो मिल गया, 1 प्लस 1 करेंगे तो वो हमारे पास 2 होता है। अब हमने एक्स फाइंड करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक्स से स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। मतलब ये जो हमने एक्स लिया है ये इसकी वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 2। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम एक ट्राइंगल लें जिसकी बेस 1 हो और उसका परपेंडिकुलर 1 हो तो उसका हाइपोटेनस जो है ये स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। अब हम एक नंबर लाइन लेते हैं। ये बेटा जी हमारे पास एक नंबर लाइन है, आप बड़ी करके बना सकते हैं, स्केल के साथ बनाएंगे अच्छी बनेगी। रफ स्केच मैं कर रहा हूँ इसका। यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो 0 से लेके 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, अप टू 1 जितने भी आप डिस्टेंस ले रहे हैं ये सारे जो है बराबर होने चाहिए। तो ये मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2, अप टू 1 वैल्यूज आती जाएंगी। आपने ये स्केल के साथ लेने और ये सारे बराबर होने चाहिए। अब हम यहाँ पे ये वाली जो ट्राइंगल है यहाँ पे बनाते हैं। ये फर्ज करें 0 से लेके 1 तक ये हमारे पास ट्राइंगल की बेस है, ये मैंने थोड़ी सी बोल्ड कर दी है, और इसका हमने परपेंडिकुलर भी इतना ही लेना है जितनी ये बेस है। यहाँ तक ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये भी 1। ये वाली जो हमारे पास लेंथ है ये भी 1 है और ये वाली लेंथ भी 1 है। अब इसको आप मिलाएं यहाँ पे तो ये हाइपोटेनस बन गया, और ये अभी हमने देखा है कि ये स्क्वायर रूट 2 होगा। ये देखें अगर बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 हो तो जो हाइपोटेनस है वो स्क्वायर रूट 2 होता है। अब हमारे पास क्योंकि नंबर जो है वो स्क्वायर रूट 2 है तो ये हमने ट्राइंगल से स्क्वायर रूट 2 जो है लेंथ जो है वो निकाली है। अब इसको आप ड्रा कैसे करेंगे, प्रकार लेंगे उसको आप यहाँ पे 0 पे रखेंगे, 0 पे रख के यहाँ तक खोलेंगे, इस कॉर्नर तक ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है यहाँ तक खोलने के बाद आप, मैं ये हाथ से लगा रहा हूँ, आप लोगों ने प्रकार के साथ ये कोस लगा देनी है। तो ये जो कोस होगी ये जहां पे जाके नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 होगा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, स्क्वायर रूट 3 है, इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इसका पार्ट नंबर 1 किया है, उसी तरह हम इसको करेंगे। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने देख लिया है। अब यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बनाने लगा हूँ। ये हमारे पास ट्राइंगल की बेस है और ये उसका मैंने लिया है परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल की बेस जो है वो मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट 2 और इसका परपेंडिकुलर जो है वो मैंने 1 लिया है। तो ये हमारे पास इसका हाइपोटेनस बन जाएगा। ये मैंने हाथ से बनाई है, आप स्केल से बनाएंगे मजीद अच्छी बन जाएगी। अब ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिसकी बेस जो है वो स्क्वायर रूट 2 के बराबर है और परपेंडिकुलर जो है इसका वो 1 के बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस जो है वो x के बराबर है। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो 1 है उसका स्क्वायर लेने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद हमने चूंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर के लिए मैंने ये एस क्यू लिख दिया है, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, एक्स इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये x है हमारा, ये इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3 के। बेटा जी ये भी अब हम एक ट्राइंगल की मदद से नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी ट्राइंगल जिसकी बेस स्क्वायर रूट 2 हो और जो उसका परपेंडिकुलर है वो 1 हो। अब बेस हमें स्क्वायर रूट 2 जो है वो कैसे मिलेगी? अब प्रीवियस पार्ट पे आप आए, यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाई थी जिसकी बेस 1 है और उसका जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 1 है, तो फिर उसका हाइपोटेनस जो है वो स्क्वायर रूट 2 होता है। यही वाली चीज जो है पहले हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। ये नेक्स्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले हम वही अपने प्रीवियस जो हमने बनाई हुई है ट्राइंगल जिसकी बेस 1 ली थी और हमने उसका परपेंडिकुलर जो है वो 1 लिया था, वही बनाएंगे और उसके ऊपर हम दोबारा से जो है एक मजीद एक ट्राइंगल बना के इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा अप टू सो ऑन, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और अप टू सो ऑन चलती जाएगी। अब हम पहले बनाते हैं एक ट्राइंगल जिसकी बेस 1 हो। ये हमारे पास बेस हो गई है, उसका परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन जो है ये एग्जैक्ट 90 का एंगल बनाती है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों को मिला लें आपस में, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसका हाइपोटेनस आ गया है जो कि स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। अब जो हमने ट्राइंगल बनाई थी उसकी बेस स्क्वायर रूट 2 थी। अब ये इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है, यहाँ पे हम एक मजीद ट्राइंगल बनाएंगे, उसकी बेस को हम ये स्क्वायर रूट 2 मानेंगे और यहाँ पे हम मजीद एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करेंगे। उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 1 होनी चाहिए। तो ये हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करने लगे, 90 का एंगल ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास लेंथ जो है वो 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल जो है वो बनने जा रही है, इसको इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे इधर, यहाँ, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल मजीद बन गई है जिसकी बेस के रूट 2 है और जो इसका परपेंडिकुलर है वो 1 है। तो अब ये वाली जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी? स्क्वायर रूट 3 होगी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 3 जैसे ये हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना के देखी थी। अब यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास लेंथ है वो स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। तो आप यहाँ पे 0 पे प्रकार रख के इतनी खोलेंगे और यहाँ पे आप ऐसे एक कोस लगा देंगे। ये कोस जो है जहां पे इंटरसेक्ट करेगी रियल लाइन को वहां पे आप ये लाइन लगा के एरो लगाएंगे और ये हमारे पास जो मेजरमेंट होगी इसकी वो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें है 4 होल एंड 1/3 जिसको हम पढ़ते हैं 4 सही 1/3। जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है उसमें है -2 होल एंड 1/3। फिफ्थ पार्ट जो है वो 5/8 है। इसी तरह एक 6 पार्ट है वो बिल्कुल सेम जैसे आपका 4 होल एंड 1/3 है, इसी तरह का है। ये सवाल मैं करूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे, अगर ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो आपको सॉल्व कर दूंगा। तो पहले हम इस थर्ड पार्ट को करते हैं जो कि हमारे पास है 4 होल एंड 1/3। बेटा जी बड़ा ही आसान है। नंबर लाइन पे रीडिंग्स आपने लेनी है, इसकी स्केलिंग करनी है, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, सेम डिस्टेंस रखना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। इधर हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4। अब जरा गौर करें, ये हमारे पास है 4 होल एंड 1/3। 4 होल का मतलब है 0 से लेके 1 तक ये 1 होल, 1 से 2 तक 2 होल, यहाँ तक 3 होल, यहाँ तक 4 होल। तो 4 तक जो है 0 से लेके आपका 4 होल हो जाएगा। आगे आपके पास है 1/3। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखें नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो हमने 4 से लेके 5 तक का जो डिस्टेंस है जितना नीचे डिनोमिनेटर हो उसको उतने बराबर हिस्सों में डिवाइड करना होता है। चूंकि हमारे पास नीचे 3 है तो 4 से लेके 5 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए बेटा जी हमें जो छोटी लाइनें लगानी पड़ेंगी वो 2 लगाएंगे हम। डिनोमिनेटर से हमेशा एक कम हमने वो लाइन लगानी है। जब उसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 2 लाइनें बीच में लगाएंगे। अगर यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड करना होता तो हम 3 लाइनें लगाते हैं।
इसी तरह का डिनोमिनेटर में 5 होता तो हम इसको 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते, लेकिन उसके लिए लाइनें जो है छोटी वो हमने 4 लगानी थी। तो ये आपके 3 हिस्से बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए 4 होल एंड 1/3 तो ऊपर 1 है, तो 4 से आगे आप काउंट करेंगे, ये 4 वाली रीडिंग है, ये 1 है, ठीक है, क्योंकि ऊपर उसके 1 था। 4 होल एंड 1/3 तो ये आपकी रीडिंग जो है 4 होल एंड 1/3 है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका चौथा पार्ट जो है वो हमारे पास है -2 होल एंड 1/3। सेम यही वाला जो ऊपर सवाल किया है, इसी तरह का ये सवाल है, बस इसमें नेगेटिव में उसने ली है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4। ये डिस्टेंस बेटा जी फिर बता रहा हूँ, बराबर लेना है आपने। -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पे है -2 होल, तो ये 0 से लेके यहाँ तक -1 होल और यहाँ तक -2 होल। अब -2 और -3 के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसको आपने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको छोटी 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। अब ऊपर है 1, तो आप यहां से -2 से अब लेफ्ट साइड की तरफ जो है आप इसको काउंट करेंगे। ये -2 जो है यहां से ये 1, तो यहाँ 1/3 था, तो ये आपकी जो जगह है यहाँ पे आ जाएगा -2 होल एंड 1/3। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में है 5/8। अब बेटा जी वो वाले सवाल जिनमें न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, अगर वो पॉजिटिव हो तो वो 0 और 1 के दरमियान में होगा, अगर वो नेगेटिव हो साथ तो वो 0 और -1 के दरमियान होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे नंबर्स जिनमें नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, वो अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो 0 और 1 के दरमियान में आएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो 0 और -1 के दरमियान। अब ये 5/8 है, तो आप नंबर लाइन जो है वो ड्रा करें। यहाँ पे ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब 5/8 है, अभी मैंने बताया था ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, क्योंकि 5 जो है वो छोटा है और 8 जो है वो बड़ा है। अब आपने करना क्या है, 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको, नीचे डिनोमिनेटर 8 है तो 8 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 8 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी छोटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये डिस्टेंस जो है इनका बराबर होना चाहिए। अब ऊपर देखें 5 है, तो आप काउंट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 वाली जो रीडिंग है आपकी, उसके ऊपर आप एरो लगाएं और ये आपका 5/8 है, ठीक है।